बिहारी जी के दोहे पढ़ने से पहले हम उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता केशवराय थे। उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई। उन्होंने एक ही रचना को लिखा जिसका नाम बिहारी सतसई था, जिसमें कुल 713 दोहे थे। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और मुक्तक शैली उनके रचनाओं में पाई जाती है। चलो तो अब हम दोहे स्टार्ट करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल 7 दोहे दिए गए हैं, जिन्हें बारी बारी हम उनकी व्याख्या करेंगे। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने घात, मनो नील मणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। पहला दोहा है सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने घात, मनो नील मणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इसके शब्द के अर्थ आपको मैं समझाती हूँ। सोहत होता है सुंदर लगना, शोभा बढ़ाना। ओढ़े होता है पहनना। पितु हो गया पीले। पटु हो गया वस्त्र, कपड़े। श्याम है, जहाँ कृष्ण के लिए श्याम शब्द दिया गया है। सलोने, सलोने हो गया सुंदर सांवला। घात हो गया शरीर। मनो नीलमणि सैल, नीलमणि सैल हो गया नीलमणि पर्वत। आतपु धूप, पर्यो प्रभात, पर्यो होता है पढ़ना। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। ये 3 जो पंक्तियां हैं ये आपने हर व्याख्या में यही लिखनी है, और लास्ट वाली पंक्ति जो है वो हमें इस दोहे का निचोड़ लिखना है कि इस दोहे में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो लास्ट वाली पंक्ति हम लिखेंगे। इसमें कवि ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करेंगे। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने घात। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, सलोनी घात, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, इस प्रकार सुंदर दिख रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। दोबारा से आपको समझा दो। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार शोभा दे रहे हैं, इस प्रकार सुंदर दिख रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत कहा गया है और पीले वस्त्रों को धूप कहा गया है, क्योंकि सुबह की धूप जो है वो पीले रंग की होती है और नीलमणि पर्वत जो है वो नीले रंग का है। तो श्री कृष्ण का सांवला शरीर जो है वो नीलमणि पर्वत को दर्शाता है और सुबह की धूप जो है वो पीले वस्त्रों को दर्शाती है। अब हम दूसरे दोहे की तरफ चलेंगे। बिहारी जी का दूसरा दोहा जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है वो है कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो धीरक धाग निदाग। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग,
जगतु तपोवन सो क्यों धीरज दाग निदाग। अब इनके आपको अर्थ समझाऊंगी। एकत होता है इकट्ठे होना, वसत होता है रहना, अहि हो गया सांप, म्यूर मोर, मृग हिरण को कहते हैं, बाघ शेर होता है, जगतु हो गया पूरा संसार, तपोवन तपस्या स्थल जहां पर तपस्या की जाती है, धीरक धाग होता है भयंकर गर्मी, और निधाग होता है ग्रीष्म ऋतु। अब प्रसंग करेंगे। प्रसंग तो पहले 3 पंक्तियां तो वैसे ही लिखनी है जैसे पहले वाले दोहे में लिखी थी। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सरसई से लिया गया है। इस दोहे में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस दोहे में कवि अत्यधिक गर्मी के कारण वन के प्राणियों की दशा का वर्णन किया है। अब व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के कारण जंगल के सारे जानवर जैसे सांप और मोर और हिरण और शेर अपनी सारी शत्रुता को भुलाकर एक जगह इकट्ठे होकर रहने लगे हैं। मानो ये सारा संसार तपस्या स्थल बन गया हो जहां पर कोई एक दूसरे का शत्रु नहीं होता है। मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ कि कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि जंगल के सारे जानवर जैसे सांप और मोर, हिरण और शेर अपनी शत्रुता को भुलाकर ये सारे एक जगह इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। मानो ये सारा संसार जो है वो तपस्या स्थल बन गया है जहां पर किसी को किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष या बैर नहीं है। यह हमारी दूसरी दोहा था जो आपको समझ आया होगा। एक बार फिर इस दोहे की मैं व्याख्या आपको पढ़ दूंगी। इस दोहे में कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर जंगल के सारे जानवर मोर, सांप, हिरण और शेर अपनी शत्रुता को भुलाकर एक साथ बैठ गए हैं। ऐसा लगता है मानो सारा संसार तपस्या स्थल बन गया है। भाव ये है कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठ गए हैं। अब हम तीसरे दोहे की तरफ चलेंगे। तीसरा दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे बोहनो हंसे दैन कहीं नट जाए। मैं फिर से पढ़ूंगी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे बोहनो हंसे दैन कहीं नट जाए। इसमें गोपियों और श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं। तो पहले आपको अर्थ समझा दूंगी। बतरस होता है बातचीत करने का सुख। बत होता है बात और रस होता है सुख, बात करने का सुख। लालच होता है, लालच तो आप समझते हो लालच क्या होता है। लाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए दिया गया है। मुरली होगी बांसुरी। लुकाई होता है छुपाना। सोहो होता है सौगंध करना, शपथ लेना। बोहनु हो गया बोहे, हंसे हंसना। दैन कहे नटी जाए, नटी होता है इनकार करना, मना करना। तो अब प्रसंग वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहले और दूसरे दोहे में लिखा।
तीसरे दोहे में वैसा ही प्रसंग लिखा जाएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी ससई से लिया गया है। अब इसमें मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में आपसे शरारत का वर्णन किया है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसमें श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों की शरारत का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या इस प्रकार कहेंगे कि कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से बात करने का सुख लेने के लालच में गोपियां उनकी बांसुरी को छुपा देती हैं और सुगंध खाती हैं कि हमने नहीं छुपाई है, लेकिन ऐसा करते हुए सुगंध खाती हैं कि नहीं छुपाई है, बोहनों हंसे, ऐसा करते हुए उनकी बोहें जो है वो हंस पड़ती है। तब श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है। दैन कहें, वो तब बांसुरी मांगते हैं, उनको देने के लिए कहते हैं नटी जाई, लेकिन गोपियां देने से इनकार कर देती हैं। मैं फिर से करूंगी। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई। श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। लुकाई हो गए छुपाना, छुपा देती हैं। सोहो करे और फिर सुगंध खाती हैं कि हमने नहीं छुपाई है। ऐसा करने पर बोहनों हंसे, उनकी बोहें जो है वो हंस पड़ती हैं। तब श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है। दैन कहे, तब वो देने के लिए कहते हैं कि मुझे बांसुरी वापस दे दो। नटी जाई, लेकिन वो देने से इनकार कर देती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण, इस दोहे में श्री कृष्ण और गोपियों की नोक-झोंक का वर्णन हुआ है। ये थे 3 दोहे। आज इतना ही करेंगे। मैं आपको दोबारा से इनको एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करवाऊंगी। जो नहीं समझ आएगा दोबारा समझ लेना। तो सबसे पहले बिहारी के बारे में बताऊंगी, दोबारा से रिपीट करेंगे। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई। उनकी रचना का नाम बिहारी ससई है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और मुक्त शैली का। और पहले दोहे में श्री कृष्ण के सांवले शरीर का वर्णन करते हुए कवि ने उनको नीलमणि पर्वत के समान सांवला और धूप के समान पीले वस्त्र बताए हुए हैं और उनकी शोभा का वर्णन किया हुआ है। ऐसा श्री कृष्ण के सांवले शरीर का वर्णन किया हुआ है। दूसरे दोहे में भयंकर गर्मी के कारण किस प्रकार जंगल के सारे जानवर अपना शत्रुता की भावना को भुलाकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जंगल को तपस्या स्थल बना देते हैं, इस बारे में कहा गया है। और तीसरे दोहे में गोपियां और श्री कृष्ण की शरारत का वर्णन किया गया है। किस प्रकार गोपियां उनसे बात करने का सुख लेने के लिए उनकी बांसुरी को छुपा देती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो सुगंध भी खाती हैं कि हमने नहीं छुपाई है, लेकिन वो पकड़ी जाती हैं। श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है। वो उनको बांसुरी लौटाने के लिए कहती हैं, पर वो इनकार कर देती हैं। इस तरह से उनकी प्रेम लीला का वर्णन, श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला का वर्णन इस दोहे में दर्शाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों दोहे समझ आ गए होंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी के 4 दोहे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन तीनों दोहों में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें।